यही बोलना चाहूँगा कि भाई इन्हें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इनके थ्रू काम करवाएं। ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। कि एजेंट्स कैसे करते हैं प्रोसेस बहुत और ही फ्रॉड प्रशांत करते हैं भाई, बहुत ही फ्रॉड। दिल्ली में बहुत ही फ्रॉड है भाई, बहुत एजेंट्स फ्रॉड के होते थ्रू। हैं। हाँ, मैंने बहुत सारा कंसल्टेंसी से बात किया था लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ही फीस बताया था इस बार। लेकिन मैंने प्रशांत भाई की वीडियो देखी है, उनके बारे में रिसर्च किया तो बहुत सारी बात उनकी अच्छी लगी, इसलिए मैंने उन्हीं के थ्रू प्रोसेस करवाया है। हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। दिस इज योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हियर एंड इन टुडेज वीडियो वी गोना मीट अनदर न्यू स्टूडेंट कमिंग टू सिंगापुर from India after taking direct admission through me. So what's the student name, where he's from back in India, and what was the motive behind he wishes to come to Singapore? How was the process? How much time his visa came in? Which college I preferred for him for the admission? All these details you're gonna see in this video. So for all the informations kindly watch the full video. लीजिए दोस्तों, तो हाजिर हैं एक बार फिर से एक और स्टूडेंट की वीडियो के साथ जो कि आज सिंगापुर से इंडिया आने वाले हैं आफ्टर टेकिंग डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मी। सो उनका नाम क्या है और वो इंडिया में कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं और उनका पर्पस क्या था, वो क्यों सिंगापुर आना चाहते थे, उन्होंने मुझसे कैसे कांटेक्ट किया और कितने दिन में उनका वीज़ा आ गया और कौन सा कॉलेज मैंने उनके लिए चूज़ किया उनके एडमिशन के लिए और अबाउट ऑल द प्रोसेस। तो ये सारी बातें आपको आज इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। Also, before starting the video, let me remind you, if you are new on this channel, kindly like, share, subscribe, and you may comment what you want to know more about Singapore so that I can try to help you out with that. So, आज जो स्टूडेंट आने वाले हैं इंडिया से सिंगापुर, उनका नाम है मोहम्मद और ये इंडिया में बिहार से हैं, स्टेट बिहार, नियर बाय यूपी, एंड एग्जैक्टली ही इज़ फ्रॉम पटना, नियर बाय पटना। सो इनका नाम है मोहम्मद एंड ही इज़ 25 ईयर्स ऑफ एज। एंड इनके मोटिव की बात करें तो इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए बाहर आना था। इन्हें बेसिकली एक्सपीरियंस एंड एक सर्टिफिकेट जो कि इंटरनेशनल डिग्री का हो, ये कुछ उनके रीजंस थे। एंड इन्होंने मुझे बताया कि इनका बजट लिमिटेड है, कम बजट में ये कहाँ जा सकते हैं और जहाँ से इन्हें स्टडी एक्सपीरियंस भी मिल जाए, क्योंकि इनकी स्टडी के बीच में थोड़ा गैप था, तो इनको स्टडी गैप भी फिल करना था और इन्हें वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए था किसी इंटरनेशनल कंट्री का शो करने के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इन दोनों चीज़ का दे सकता था वो था सिंगापुर का डिप्लोमा कोर्स, जिसमें ये 6 मंथ्स की स्टडी भी कर सकते हैं एंड 6 मंथ्स की OJT, जिसमें इन्हें वैलिड सिंगापुर का 6 मंथ्स का वर्क परमिट दिया जाता है एंड प्रॉपर इनको सैलरी भी मिलती है उस चीज़ की। सो इनके लिए अकॉर्डिंग टू हिज मोटिव इनके लिए कॉलेज सेलेक्ट किया गया STEI। काफ़ी जाना माना कॉलेज है ये सिंगापुर का। सो ये कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया है इनके लिए STI। एंड वीज़ा की बात करें तो इनका वीज़ा 24 डेज़ में ही आ गया था। ओवरऑल जो टाइम लगा वो 24 डेज लगे इनकी सारी प्रोसेस कंप्लीट करने में। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेस आज ये इंडिया से सिंगापुर आने वाले हैं। तो चलिए पहले लेने जाते हैं स्टूडेंट को एयरपोर्ट पर और जानते हैं कि इनके क्या फीडबैक्स हैं अबाउट ऑल द प्रोसेस। एंड चलिए मिलते हैं मोहम्मद से। हेलो मोहम्मद भाई, हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया, अपना बताओ। सिंगापुर में लैंड होके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का। देखते हैं और आगे। फ्लाइट के दौरान कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया? सब बढ़िया। ओके। सिंगापुर में आते ही आपको मीन्स इमिग्रेशन आपने किया, सो कोई तकलीफ उसमें? कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ
कुछ भी नहीं, ना कोलकाता में पूछा गया मुझसे, ना चेन्नई में कुछ नहीं पूछा गया, ना ही सिंगापुर में कुछ पूछा गया। इंडिया में कहाँ से हो आप? बिहार से हूँ। बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से। ओके। प्रशांत से कैसे कांटेक्ट किया था आपने? यूट्यूब के ज़रिए मैंने कॉन्टैक्ट किया था, ओके। उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। आपने प्रशांत से कांटेक्ट किया तो आपका कांटेक्ट इजीली हो गया था? पूरा इजीली हुआ है, बहुत ही जेन्युइन बंदा है, उनसे बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत ही सपोर्टिव गाइज है वो। किसी एजेंसी से ना करते हुए प्रशांत के थ्रू करने में आपको इजी पड़ा? मैंने बहुत सारा कंसल्टेंसी से बात किया था, बट लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ही फीस बताया था इस बार। लेकिन मैंने प्रशांत भाई की वीडियो देखी है, उनके बारे में रिसर्च किया तो बहुत सारी बात उनकी अच्छी लगी, इसलिए मैंने उन्हीं के थ्रू प्रोसेस करवाया है। आप कभी प्रशांत से मिले नहीं तो भी आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया इजीली, कैसे? ईज़िली इसलिए कि ट्रस्ट कर लिया कि इनसे मैंने बात किया तो इनकी बातों से लगा कि हाँ ये बंदे बहुत जेन्युइन हैं, इसलिए मैंने उनसे कांटेक्ट करके अपना काम आगे का प्रोसेस करवाया था। आपको आपने अभी प्रोसेस किया जैसे आपने बताया एजेंसी का, तो आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको पता होगा कि एजेंट्स कैसे करते हैं प्रोसेस। बहुत और ही फ्रॉड प्रशांत करते हैं भाई, बहुत ही फ्रॉड। प्रशांत भाई से ही जेन्युइन बंदा है, आप लोग को मैं कहता हूँ कि इनसे ही काम करवाओ, बहुत ही अच्छे बंदे हैं और आगे भी सपोर्टिव बंदा है बस। जैसे आपने सुना कि वो लोग फ्रॉड करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो दोनों प्रशांत में और वो एजेंसी में, दोनों में डिफरेंस तो बहुत ही लगा होगा आपको। बहुत ही ज़्यादा। सो आपको क्या डिफरेंस लगा उसमें? डिफरेंस यही है कि उन लोगों का चार्ज भी ज़्यादा है और ज़्यादातर अब ये बोलते हैं, लेकिन ये बंदा जेन्युइन बात बोले कि भाई आ जाओ, काम भी मिलेगा और तुम कोर्स भी करोगे, सारी चीज़ इन्होंने बताया, इसीलिए मैं इनके थ्रू काम करवाया हूँ। बहुत सारी बातें हैं। आपने जैसे बताया आप बिहार से है, सो वहाँ पे एक एजेंट्स कैसे करते हैं स्कैम? नहीं, बिहार में तो मैं ज़्यादातर रहता नहीं, दिल्ली में रहता था। बिहार से मैंने 12th करके ही आ गया था यहाँ, तो बिहार का मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली में बहुत ही फ्रॉड है। बहुत एजेंट्स फ्रॉड के होते हैं। fraud। हाँ। प्रशांत के यूट्यूब चैनल के बारे में मिनिमम क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई इन्हें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इनके थ्रू काम करवाएं। ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है और इनके साथ कोई आपके साथ ये फ्रॉड करने वाले नहीं है और आगे भी आप लोग करवाएं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं प्लीज़। सो ये देखा आपने स्टूडेंट मोहम्मद को, जो कि सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के आज आ गए हैं सिंगापुर। अगर बात करें इमिग्रेशन की, तो स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा जो डर होता है जब भी वो किसी भी कंट्री में मूव करते हैं, किसी भी पर्पस हो, वो चाहे स्टडी पर्पस हो, चाहे वो वर्क पर्पस हो, जॉब के लिए वो आप जा रहे हो। आपको पता है आप इंडिया से कभी भी कहीं बाहर जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ता है, किसी भी आप इंटरनेशनल कंट्री में जाते हैं। अब ये इमिग्रेशन आपकी खुद की कंट्री में भी होता है और जिस कंट्री में आप जाते हैं वहाँ पे भी। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से जा रहे हैं, तो दिल्ली में इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे आपसे इमिग्रेशन क्वेश्चंस होंगे, जिनमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं, वापस कब आएंगे, तो वहाँ पे जाकर के आप कहाँ रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और जिस कंट्री में आप जाएंगे वहाँ पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आप क्यों आए हैं, आप कहाँ रहेंगे, किस पर्पस से आए हैं, वापस कब जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। तो आपको इमिग्रेशन की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिंगापुर की बात करूँ तो सिंगापुर में डेली कई स्टूडेंट्स डिपोर्ट हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप इतनी मेहनत करके आपका वीज़ा लगवा करके सक्सेसफुल वीज़ा भी आ जाता है, उसके बाद सारी फ़ीस सबमिट करके इतना टाइम वेट करने के बाद आपका ड्रीम कम ट्रू होता है और आप उस कंट्री में जाते हैं। और जस्ट इमेजिन कि उस कंट्री के एयरपोर्ट पे पहुंच करके आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाए, आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। सो जस्ट इमेजिन द फील एट द टाइम यू विल गेट बाय दिस इंसिडेंट्स, यू नो। सो मेरे थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मेरा एक मोटिव होता है कि भाई इमिग्रेशन सबका क्लियर होना चाहिए, एंड आई मेक श्योर कि मेरे थ्रू जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। अभी तक मेरे थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, मोर देन 50 to 60 students till now have come through me to Singapore on study visa, जिनमें से 40 प्लस स्टूडेंट्स की वीडियो भी डली हुई है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। इन सभी स्टूडेंट को आज तक इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका रीज़न ये है कि जब भी मेरे स्टूडेंट्स का वीज़ा आ जाता है और जब उनकी फ़्लाइट होती है, फ़्लाइट के कुछ दिन पहले आई मेक श्योर कि मैं उनका एक सेशन लेता हूँ, स्पेशल सेशन ऑन कॉल या वीडियो कॉल, जिसमें मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि इमिग्रेशन में आपके साथ क्या हो सकता है। और स्पेशल वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं ऑन इमिग्रेशन, तो उस वीडियो के थ्रू आई काइंड ऑफ ट्रेन देम अबाउट इमिग्रेशन, जिससे कि दे ऑलरेडी नो द क्वेश्चंस और उन्हें क्या आंसर करना है।
सो अगर आपकी ये प्रिपरेशन है तो आपको इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से सिंगापुर भी आते हैं थ्रू एजेंसीज या कंसल्टेंसीज, एजेंट्स इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते और इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स के सामने जब एकदम से इमिग्रेशन उनसे होता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार वो उनका सही क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते और इस वजह से वो उन्हें डिपोर्ट का सामना करना पड़ता है, डिपोर्टेशन उनका हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना पूरा नहीं हो पाता। आप जस्ट इमेजिन कि आप उस कंट्री के एयरपोर्ट तक आ चुके हैं और आपको वहाँ से वापस जाना पड़ा, तो बहुत बुरी फीलिंग होती होगी ये। सो ध्यान रखिए कि अगर आप जा रहे हैं किसी एजेंसी के थ्रू भी जा रहे हैं तो आप उनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन लें। और अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं देन इस चीज़ पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवाई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, दैट माइट हेल्प यू। ऑल्सो वन मोर थिंग कि जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं, हमारी सारी प्रोसेस तो हो गई है, वीज़ा आ गया है, लेकिन अब एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी सामने आती है कि भाई उस नई कंट्री में हम रहेंगे कहाँ, या हम रहेंगे कहाँ, हम जहाँ रहेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, हमारी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। फॉर एग्जांपल सिंगापुर की बात करते हैं तो आपका सिंगापुर में स्टूडेंट पास बनता है, आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो आपका मेडिकल होता है, आप बैंक अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़रूरी है, MRT कार्ड्स बनते हैं। तो उस कंट्री में आप ये सारी अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए। सो आई मेक श्योर कि मेरे थ्रू जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको मेरे साइड से आई अरेंज एयरपोर्ट पिकअप, कि जब भी वो जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हैं सो उनको कोई रिसीव करने जाए। ये वैसे तो बहुत छोटी हेल्प है, लेकिन जब आप नए होते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी हेल्प साबित होती है। सो स्टूडेंट्स को कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े, दैट्स व्हाई आई अरेंज अ पिकअप फॉर देम, एंड उनके लिए रूम अरेंजमेंट आई डू दैट। एंड बेसिक चीज़ें जैसे सिम कार्ड उनके लिए अरेंजमेंट करना, उनका स्टूडेंट पास कैसे बनेगा, बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा, सो ऑल दीज थिंग्स आई अरेंज एडवांस फॉर देम सो दैट उनको कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस ना करना पड़े। सो अगर आप भी सिंगापुर आने वाले हैं या सिंगापुर आने का प्लान कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आप इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से प्लान कर लें। इमिग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमिग्रेशन की प्रिपरेशन ज़रूर करें। और अपनी इमिग्रेशन में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ये है कि इमिग्रेशन पे आपसे जिस क्वेश्चंस के वजह से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डिपोर्ट होते हैं वो ये है कि आप सिंगापुर में रहेंगे कहाँ। सिंगापुर में अकोमोडेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और आपका सिंगापुर आने से पहले आपके पास एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए सो दैट आप इमिग्रेशन पे बता सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स आने से पहले अपनी एडवांस अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो यू मेक श्योर कि आप सिंगापुर में अपने रहने की अरेंजमेंट पहले से कर लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे करना है देन यू कैन ऑल्सो टेक माई हेल्प। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। यहाँ पे स्टूडेंट शेयरिंग फ्लैट्स होते हैं दैट आई कैन अरेंज फॉर यू, एंड एडवांस में आपके पास एक एड्रेस होगा जो आप इमिग्रेशन पे बता सकते हैं, जिससे आपको इमिग्रेशन क्रॉस करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एंड आने के बाद आपको एयरपोर्ट पिकअप मिल जाएगा एंड सीधे आपको उस फ्लैट पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द हेल्प दैट आई डू फॉर स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दिस अकोमोडेशन हेल्प मैं कर चुका हूँ। So if you are also looking for that and confused how to do that, you can contact me on Instagram so that I can try to help you out with that. Thank you so much guys for watching this video. I hope कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। अगर करी है then do like, share, subscribe and बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then take care, bye bye.